रोशनी रिया का मेकअप कर रही होती है। उतने में ही रेणुका दुबई की बातें निकाल के बैठ जाती है। यहाँ पे रिया भी दुबई की बातों के बारे में रेणुका और रोशनी को बताती है। तभी रेणुका एकदम चौंक जाती है। वो उसे पूछती है रिया को कि क्या तुम भी दुबई जा चुकी हो। तो वो कहती नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स हैं जो दुबई आते जाते रहते हैं, उनसे ही अपडेट लेती हूँ। रोशनी ये सारी बातें सुन के परेशान हो जाती है। वो ये सोचने लग जाती है कि रिया बहुत ही चालाक है, साइली की तरह नहीं है। उसे सब पता है, उसे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं होगा। रिया से बात करते समय संभल के बात करनी पड़ेगी, वरना वो समझ जाएगी। रोशनी जानबूझकर रेणुका को बाहर भेजती है गुलाब का फूल लाने के लिए। और यहाँ पे रिया से पूछती है तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। तो वो कहती है रिया, इंटरनेट पर तो सारी जानकारी मिल जाती है। और रोशनी को सारी बातें पता चल जाती है, इंटरनेट से उसे इंफॉर्मेशन मिलती है करके। सचिन ऊपर टेरेस पे होता है। वो चांद से बातें कर रहा होता है कि ये भगोड़ी मैना, भगोड़ा घोड़ा, सब लोग इतना सब कांड करके आए, फिर भी उनको आराम से घर पे ले लिया, उनकी शादी धूमधाम से करवाई और उनके मज़े है, और मेरा कमरा भी दे दिया। लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। बचपन में ही कुंडली का दोष करके मुझे गांव भेज दिया, उसके बाद मुझे बाल सुधार गृह भेज दिया, अब मेरा कमरा छीन लिया। मेरे बारे में तो कोई सोचता नहीं है। मेरे बारे में सिर्फ आजी, बाबा और साइली, यही सब मेरा परिवार है, बाकी कोई मेरा परिवार है ही नहीं। और वो रो रहा रहता है और वो चांद को बोलता है कि ये गाना हम दोनों के लिए सूटेबल है, और वो गाना बजाता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार के बदले प्यार मिला, ये गाना वो सुनता रहता है और आंखों में से आंसू आते रहते हैं। सचिन थोड़ी देर के बाद नीचे आता है पानी की बोतल लेने के लिए। तभी वो देखता है कि वहाँ पे दूध पड़ा है। उसे भूख लगी रहती है, इसलिए वो दूध पीता है जो साइली ने आकाश और रिया के लिए ड्राई फ्रूट वाला जूस बनाया था। वो पीता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो साइली के नाम से चीखता हुआ बाहर आता है। साइली उसे पूछती है क्या हुआ। तो वो कहता है कि तूने वो जो दूध बनाया था ना, बहुत अच्छा था, वो बनाया था। उतने में रेणुका भी वहाँ आ जाती है। वो उसे पूछती है कौन सा दूध। तो वो कहता है ड्राई फ्रूट डाल के जो बनाया था वो। रेणुका चौंक जाती है, बोलती है कि वो आकाश और रिया के लिए बनाया था, तूने क्यों पिया, तुझे किसने कहा था पीने के लिए। और वो साइली पे चीखने लगती है। सचिन कहता है अब पी लिया, अब क्या उसका। वहाँ पे रोशनी और तेजस भी आ जाते हैं। तेजस कहता है तुझे पीने की क्या ज़रूरत थी। तो सचिन उसको भी चिल्लाता है तू भगोड़ी मैना, चुप बैठ, तुझे क्या है करके। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रेणुका साइली को चिल्लाती है। साइली भी सचिन के पीछे पीछे चली जाती है। रेणुका तेजस को कहती है जाना ड्राई फ्रूट लेके आना बाहर जाके। तो वो कहता है इस वक्त अगर लेने जाऊंगा तो लोग मुझे पिस्से की तरह पीस डालेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। रोशनी को भी बोलता है चल करके। यहाँ पे रेणुका उनको देखती रहती है। यहाँ पे कमरे में रोशनी तेजस को कहती है कि ये रिया बहुत ही चालाक है। वो मुझे बता रही थी, साड़ी ड्रिप कर रही थी मैं तभी, कि उसे सचिन पसंद नहीं है और वो चाहती है कि साइली अकेली रहे और खुश रहे। तेजस ये सारी बातें सुन के चौंक जाता है। वो कहता है कि ये इतनी चालाक है तो उसे मेरी नौकरी के बारे में पता ना चल जाए और मुझे और रोशनी को अलग कर दे, इससे बच के रहना पड़ेगा। इसलिए वो रोशनी को कहता है इससे थोड़ा संभाल के रहे, इससे दूर रहना, इससे ज़्यादा घुलना मिलना मत। वो कहती है अरे ये तो अच्छा है, मैं उससे घुल मिल रही हूँ, ये साइली की बहुत करीब है, उन दोनों को अलग करना पड़ेगा और मुझे उसके करीब जाना पड़ेगा। तेजस हैरान हो जाता है ये सुन के। तेजस को पता नहीं चलता क्या करना है। तेजस सोच में पड़ जाता है। रिया साड़ी पहन के बाहर आ जाती है। तभी रेणुका उसकी तारीफ़ कर रही होती है कि कितनी खूबसूरत दिख रही है, और रोशनी की भी तारीफ़ करती है कि कितनी अच्छी तरह से उसने मेकअप किया है। साइली भी वहाँ पे बैठी रहती है और फूल निकाल रही होती है, कलियाँ निकाल रही होती है, पूजा करनी होती है इसलिए। तभी जानबूझकर रेणुका साइली के पास देखती है और कहती है वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ फूलों की माला ही बनाते रहते हैं। रिया और साइली को समझ में आता है किस बारे में बात कर रही है। साइली वहाँ से जाती है और रिया रेणुका को कहती है लेकिन मेकअप तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन ये साइली वैनी जो फूलों की माला बनाती है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पे साइली को बहुत अच्छा लगता है कि रिया उसकी साइड ले रही है। साइली अपने लिए स्टैंड कभी भी नहीं लेती। एक तो सचिन और अभी रिया उसके साइड से ही बात कर रहे होते हैं। साइली जैसे सचिन को अपने तेवर दिखाती है, वैसे ही रेणुका को भी दिखानी चाहिए ताकि वो ये सारी बातें बंद करे, पर वो नहीं करेगी। उसको चाहिए कि कोई ना कोई उसका साइड ले और बात करे। और यहाँ पे रेणुका को बहुत बुरा लगता है जब रिया साइली की साइड लेती है। वो कहती है तुम्हें नहीं पता उसके बारे में। तभी रिया कहती है साइली बनी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, उसे तो 5 स्टार होटल में कोई भी शेफ़ की जॉब दे देगा, लेकिन वो नहीं कर रही है। वो साइली बनी के पास आती है और कहती है तुम्हारी डेकोरेशन का काम कैसे चल रहा है। वो साइली उसे बताने ही जा रही होती है। उतने में रेणुका कहती है तुम्हें नहीं पता, उसे निकाल दिया, उसके पहले के काम से भी उसे निकाल दिया करके, जानबूझकर उसे तकलीफ़ दे रही होती है। रिया फिर से उसका साइड लेती है और कहती है
आप मोरल डाउन मत कीजिए, आपको दोबारा काम मिल जाएगा। डाउन है तो अब भी आएंगे ही। और यहाँ पे रेणुका सोचने बैठ जाती है कि इन दोनों का तो बहुत अच्छा चल रहा है, इन दोनों की तो दोस्ती तोड़नी पड़ेगी करके। और यहाँ पे सारे लोग पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आकाश भी आ जाता है, यहाँ पे परेश भी बाहर से आ जाते हैं। तभी साइली उनके लिए पानी लेके आती है और वो पानी पीते हैं परेश। रिया साइली वैनी को पूछती है, आपको कैसे पता कि उनको पानी चाहिए? क्या आप दोनों में तेलीपति है? तो परेश कहते हैं, बाहर से कोई भी आए, फैमिली मेम्बर हो या मेहमान हो, हम पहले पानी सर्व करते हैं, तुम भी याद रखो। तो वो कहती है ठीक है। और सब लोग पूजा करते हैं और उनकी सुहाग रात की तैयारियां करते हैं। यहाँ पे रेणुका वापस साइली को कहती है, अगर मेरा बेटा यहाँ से वापस चला गया सचिन के वजह से तो तुम्हारा भी आखिरी दिन होगा। ऐसी धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है।